दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने स्कूल, गर्ल्स स्कूल, जो कि है अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चकुटिया अल्मोड़ा, सीबीएसई में आ गया है। जहाँ जब मैं पहले पढ़ती थी तब ये सरकारी स्कूल हुआ करता था, गवर्नमेंट। और यहाँ पे मैंने 6 से लेकर 10 तक पढ़ा है और उसके बाद मैं दूसरे स्कूल चली गई थी। तो सबसे पहले यहाँ से एंटर करते हैं और साथ में हमारी फोटोग्राफर पिंकी ने भी पढ़ा हुआ है। पिंकी ने 12 तक पढ़ा है यहाँ। और जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं सीधे सामने, ये अभी फ्रंट से दिखाऊंगी आपको। ये नया बना है, जब हम 10th में थे तब बना हुआ था ये। और सबसे पहले जो पुराना स्कूल कहूँ तो ये है, जो फ्रंट में है मेरे, ये है सबसे आगे, मतलब यहाँ पे ये सबसे पुराना है और बाकी ये नया बन चुका है। और जस्ट जो उसी के बगल में है वो है ऑफिस वगैरह रूम। मेरे को ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं जब चली गई थी उसके बाद ये बना, लेकिन मैं वैसे अंदाजे से बता रही हूँ आपको कि ये ऑफिस नहीं, 11th इधर था और 12th इधर था। हाँ, तो मैंने 12th उधर किया। वो शायद वो 3 टूट चुका है अब, और इन्होंने यहाँ। तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ अपने स्कूल के फ्रंट साइड में। ये है सबसे पुराना बिल्डिंग जहाँ पे मैंने और मेरी बहन ने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले था ये था ऑफिस रूम, मतलब जहाँ पे कार्यालय रूम था ये, जहाँ कलर के लोग रहते थे। हाँ, कलर वगैरह मतलब जितने भी काम वगैरह थे वो करते थे, कार्यालय रूम था। और उसके बाद था ये प्रधानाध्यक्ष, जैसे कि आप देख सकते हैं, यानी कि प्रिंसिपल रूम। और उसके बाद ये था, ये है परीक्षा कक्ष बोलते थे, लेकिन इसके अंदर जब हम पढ़ते थे तो इसके अंदर सारे कंप्यूटर और कंप्यूटर रूम भी यही था हमारा। और कंप्यूटर रूम भी यही था। और ये स्टाफ रूम। बाद ये था हमारा स्टाफ रूम, जहाँ पे हमारे सारे टीचर्स रहते थे। और इसके अंदर जो भी हमें टीचर्स देते थे बनाने के लिए वेस्ट मटेरियल, जो भी हम अच्छा लगता था वो टीचर यहीं टंगाते थे अपने रूम में। और यहाँ पर पहले टीन सेट था जहाँ 12th पढ़ा है। हाँ, यहाँ था टीन सेट, मतलब वो इतना बड़ा, जितना ये पूरी बिल्डिंग है। आपको अंदर से दिखाते हैं, पूरा हॉल बन गया। देखो कितना बड़ा हॉल है, यहाँ प्रोग्राम वगैरह होता है शायद। हाँ, यहाँ प्रोग्राम होते हैं। और ऑफिस रूम शायद से मुझे लगता है अभी भी यही है, क्योंकि यानी यहाँ नहीं है, आगे वाले बिल्डिंग में है। सॉरी, यहाँ पे प्रोग्राम रूम है, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ। और यहाँ पर होती थी हमारी प्रेयर, यहाँ पर सारे लोग खड़े रहते थे। जो थी आगे के प्रेयर करने वाले बच्चे थे, जो कि ढोलक हारमोनियम वगैरह रहते थे, और यहाँ पे सारे बच्चे रहते थे। और आओ आपको आगे दिखाते हैं। आप यहाँ पे मेरे फ्रंट साइड, मतलब बैक साइड देख रहे हैं। ये बिल्डिंग जो है न्यू बनी है और यहीं जो है स्टाफ रूम, प्रिंसिपल रूम अब यहीं है। और जितने भी क्लासेस हैं शायद से यही हैं, आप देख सकते हैं। अब मुझे पता नहीं है इतना। और यहाँ पे तो प्रोग्राम, गाइस यहाँ पर बहुत लोग बेहोश होते थे सब प्रेयर में। बहुत से सारे। और यहाँ पे हमने इतनी मार खाई है नाखूनों के लिए, बालों के लिए, और साथ में पीटी वगैरह सारी होती थी। और जो भी ये पहले ग्राउंड बहुत बड़ा था, अब तो बहुत छोटा बन गया। बहुत सारे बन गए, रूम वगैरह बहुत बढ़ गए। इतनी मस्ती की है, इतने खेल खेले हैं भाई, क्या बताऊं। ये देखिए, ये शायद वो है जहाँ प्रोग्राम वगैरह होते हैं। अब शायद और पूरा बंद हो रखे हैं सारे पे। सैटरडे होता था तब हम पूरे फील्ड की सफाई करते थे, साथ में यहाँ तो सब कुछ बदल गया, लेकिन वॉशरूम वगैरह कभी भी नहीं बदला, वैसी की वैसी है। और ये टंकी वगैरह सब ऐसी हैं। मतलब क्या बताऊँ, लड़कियाँ इतनी गंदे कर देती थी ना। और ये है हमारे हैंड वॉश करने अच्छा, वाला। एक बात है इन्होंने तो पूरे बिल्डिंग वगैरह सब नहीं बनाए, लेकिन तो वॉशरूम क्यों नहीं बनाया नया? प्लीज़ इसके लिए भी काम होना चाहिए, क्योंकि भले ही बिल्डिंग अच्छी बन जाए लेकिन वॉशरूम सबसे पहले बेस्ट होना चाहिए। लेकिन ये भी है, अगर वॉशरूम अच्छा बन भी जाए ना, लड़कियां तब भी साफ़ नहीं रखती हैं, क्योंकि जब हम भी थे ना तो साफ़ नहीं रखती। और मैंने अभी 6 से लेकर 10 तक पढ़ा, लेकिन मैं कम से कम 1 या 2 बार जब एमरजेंसी हो जाती थी तभी जो वॉशरूम यूज़ करती थी, लेकिन कभी नहीं किया। उसके बाद ये सबसे बेस्ट कॉर्नर है हमारा, जहाँ से मैंने 6 से लेकर 10 तक यही रूम था, मतलब ये हमारा पूरा 6 से 10 तक था। तो सबसे पहले था ये रूम तो खाली था जब मैं थी। साइंस वाले बच्चे पढ़ते थे, जो हमारे मतलब की चीज़ें नहीं है। और यहाँ पे हम जब हमारे टेस्ट चलते थे, यूनिट टेस्ट, तो हम इन्हीं में बैठे करते थे। हमारा 10th क्लास तो ये था, लेकिन हमारा ये था सबसे फर्स्ट 6 क्लास। तो इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। जब मेरा 6 क्लास था, मतलब मैंने सबसे पहले एडमिशन जो है मैंने कराया था, और सबसे पहले मॉनिटर मैं बनी थी। और उसके बाद था ये हमारा 7th क्लास।
उसी की जस्ट और अभी पेंटिंग और 6th क्लास तो मेरी बहुत उधर थी सबसे लास्ट में। ये पेंटिंग तब बनी थी जब मैं 10th क्लास में थी, लेकिन हमने नहीं बनाई और जो हमारे जूनियर बच्चे थे उन्होंने बनाई थी। और इस सीढ़ियों से कितनी बार हम ऊपर गए हैं और यहीं पे हमने बैठ के खाना खाया है। हमको तो जाने ही नहीं देते छत में, हमें तो नहीं जाने देते छत में। उसके बाद था ये 8th क्लास हमारा, और 8th क्लास के बाद हमारा 9th क्लास। मतलब हमारी पूरी क्लास जो जमी है हमारी इस यहाँ पर था एक टीन सेट, और जहाँ मैं 11th में पढ़ती थी, यहाँ मैंने 11th का पढ़ा हुआ है। ये था हमारा 9th क्लास, और ये था हमारा सबसे यादगार 10th क्लास, जहाँ पे हम मेरी 6वीं क्लास। 6वीं क्लास उल्टा था, मतलब वहाँ 10th लिखा था तो इसका 10th यहाँ से सीरियल नंबर सही था, लेकिन हमारा उल्टा था, वहाँ से 6 से लेकर 10th यहाँ था। और यहीं पे जो हमारा 10th का फेयरवेल मनाया गया था, और यही से जो था हमारा क्लास, हमारा स्कूल यहाँ से ख़त्म हो चुका था। नए जर्नी गाइस जो ये आप गैलरी देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा फूल रखने के लिए जगह बनाई थी। जब हम पढ़ते थे ना, हमें सैटरडे के दिन इतना काम कराया जाता था, और पर्यावरण दिवस पे बेसिकली जो हमें हमेशा पौधे फूल वगैरह मंगाए जाते थे, और हम यहाँ अच्छे से सफाई करके फूल लगाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी फूल आपको दिखेंगे नहीं यहाँ। ये आम के पेड़, ये अमरूद के पेड़ दिख रहे हैं ना, ये हमसे भी पुराने बच्चों ने लगाए हैं। आप जाओ, और इसके जस्ट जहाँ पे नई बिल्डिंग बनी है ना, यहाँ पे था एक अमरूद का पेड़, जहाँ पे इतने बड़े अमरूद होते थे भाई, मज़ा आता था। और इसके ऊपर जहाँ पे हम खाते थे भात, 6वीं से मिड डे मील तक भी दिखाया नहीं आपको। 8वीं से लेके, हाँ 6वीं से लेके 8वीं तक भात मिलता था, तो हम वही खाते थे। और वहाँ पे था जामुन का पेड़, जिसमें जामुन के पेड़ जब जामुन हो जाते थे हम उसी पेड़ के नीचे बैठे जाते थे खाने के लिए। और नीचे देख के चल, नीचे देख के चल। हाँ ये भी ठीक है, और ये भी है एक, मतलब ये नया बना है नहीं ये पुराना बन गया था पहले। हाँ मेरे को इतनी याद नहीं है, क्योंकि नहीं हमारे उसमें बन गया था। तो ये स्टाफ रूम पहले वहाँ था, वहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, अब शायद इधर कहीं शिफ्ट हो गया है। तो दोस्तों ये है हमारा स्कूल। मिड डे मील दिखाना है आपको? हाँ चलो ऊपर चलते हैं, जल्दी लेकिन चलते हैं। टाइम तो काफ़ी हो चुका चलो है, थोड़ा सा अभी बचा है। बज रहे हैं 7:17। तो गाइज़ मैं एक बात तो आपको बताना भूल ही गई, जब हमें छुट्टी हो जाती थी ना, छुट्टी होने के बाद इसी टाइम पे मतलब शाम के 5-6 बजे हम ना यहाँ आते थे घास काटने के लिए अपने गाय भैंसों के साथ। एक लाते थे साड़ी का बना खोल और झोला जैसा, उसमें हम घास काटने आते थे। और अब तो ये घास रही नहीं, जो फूल वाले घास थे ना वो काटने आते थे, और हम इतनी लड़ाई करते थे ना, मतलब इतना घेरा मेरा है, इतना घेरा ऊपर वाले रूम में जो खाली दिख रहा है, वहाँ तो मेरी बहुत सारी यादें हैं। वहाँ हम क्लास बंक करके वहाँ हम डांस करने गए थे, और चुपके से मैं फ़ोन भी ले गई थी एक बार, चोरी छुपके। जिसने आज तक बंक नहीं मारा, और ये है जो हमेशा बंक मारते रहते थे डांस करने के लिए, कॉमेडी करने के लिए। लेकिन हम ऐसे बच्चे थे ना, मतलब हम सिंपल रहते थे, सीरियस रहते थे। मतलब हमने इस स्कूल में ना कोई मस्ती नहीं की, मतलब थोड़ा बहुत मस्ती। यह है मिड डे मील, यहीं से दिखा देता, ज़्यादा ऊपर तो हम जाएंगे नहीं। यह है मिड डे मील यहाँ का, और ये हमारा साइंस का क्लास था, साइंस क्लास थी यहाँ पर। तो गाइज ये है मिड डे मील, और वो साइंस क्लास था वहाँ, लाइब्रेरी। 6 से लेकर 8 तक के बच्चे। ये है जामुन का पेड़, जहाँ से खट्टे मीठे जामुन हमने खाए हैं। और वो है हमारा 10th क्लास और 9th क्लास का साइंस रूम, जहाँ पे प्रैक्टिकल्स वगैरह होते थे। तो बस इतना ही है हमारे स्कूल का टूर, तो आपको करा दिया गया है। और अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो देख के अगर आपको भी अपनी स्कूल की याद आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय दोस्तों।